दिल बाहर फिरते हैं, तेरे दिल बाहर फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते गए, जो तेरे दर से यार फिरते गए, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, वो सुएला लजार फिरते गए। फूल क्या देखूं मेरी आंखों में, हो सकता है आला हज़रत जब आज हज के बाद मदीना मुनव्वरा के बाद पहुंचे होंगे, वतन पहुंचे होंगे, लोग मिलने भी गए होंगे, और जैसे मिलने के लिए जाते हैं तो पता है फूल के हार पेश करते हैं, गले में फूलों का हार डालते हैं। हो सकता है आला हज़रत के भी गले में किसी ने मोहब्बत से डाल दिया, और जब डाला होगा आला हज़रत के गले में हार तो इमाम की रूह तड़प उठी होगी, और क्या उठी होगी कि फूल क्या देखूं मेरी आँखों में, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, दश्ते तैबा के खार फिरते हैं, दश्ते तैबा के खार। मक्का मुकर्रमा के अंदर कई ज़ियारतें हैं, हम जाते हैं तो करते हैं। उन्हीं ज़ियारतों में एक ज़ियारत है गारे सौर, जहां हुजूर सल्लल्लाहु ने सिद्दीक़ अकबर के साथ रातें गुजारी। क्या मौका था, सिद्दीक़ अकबर के मुक़द्दर पे कुर्बान जाओ, सुभान अल्लाह। क्या मौका था कि जब हुजूर ही थे और वो थे। आका अलैहिस्सलाम जब आराम फरमाते तो वो कैसा लम्हा होगा कि वाहिद सिद्दीक़ अकबर वो जात है जो हुजूर को देख रही है और कोई नहीं देख रहा है। क्या मौका होगा, क्या रज रज के दीदार किया होगा, कभी सोचो यार। कोई नहीं, कोई नहीं, यार है और मैं हूं। वाकया आपने सुना होगा ना, तो वो दुश्मन जो थे वो गार के गिर्द ढूंढ रहे थे कि कहां गए। अब जिस गार के दाने से गए तो मकड़ी जो थी ना वो बड़ी आशिक रसूल है। अब जब देखा ना कि हुजूर गए हैं तो दुश्मन ढूंढ रहे हैं, तो फौरन आई और आकर गार के दाने पे जाला बुन दिया ताकि दुश्मन को गुमान तक ना हो कि अंदर कोई है। तो कबूतरी कहने लगी मैं भी तो आशिक हूं, मैं क्यों पीछे रहूं। कबूतरी आ गई, उस जगह पर अंडे दे दिए। अब दुश्मन को गुमान भी ना हो ना कि अंदर कोई है ना। अब गार के गिर्द जो वो घूम रहे हैं दुश्मन और ढूंढ रहे हैं। इमाम कहते हैं उधर गए होंगे आला हज़रत देखने के लिए, तो मंजर घूम गया होगा। वो कोई बात नहीं कि हुजूर की आला हज़रत की निगाहों से पर्दे भी उठ गए हों और वो मंजर भी देख रहे हों। हुजूर जिसे चाहें दिखाएं हैं। तो जब वो मंजर याद आया होगा या देखा होगा तो इमाम के उठे होंगे कि जान है जान क्या नजर आए, जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, क्यों
दो गिरदे गार फिरते हैं, क्यों दो गिरदे गार फिरते हैं। कहो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। यहाँ हमने कहा, यहाँ फरिश्तों ने सुन लिया। अब फरिश्तों की ड्यूटियां हैं कि वो जाते हैं उनकी बारगाह में और नाम लेकर, जो पढ़ता है ना दुरूद उसका नाम लेकर कहते हैं कि हुजूर फला बिन फला ने आप पर दुरूद भेजा है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत का दुरूद मैं खुद सुनता हूं। तो कभी मोहब्बत से पुकारोगे ना डूब कर, हम जो दुरूद पढ़ता है मोहब्बत से ही पढ़ता है, लेकिन वो कैफियत वाला कि बस तवज्जो भी उधर ही हो और ऐसी कैफियत हो कि ये यकीन हो जाए कि मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हूं और हुजूर मौजूद हैं और मैं इनको देख के कह रहा हूं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो कहते हैं वो दुरूद मैं खुद सुनता हूं। तो फरिश्तों की ड्यूटियां होती हैं। आला हज़रत ने क्या कहा कि लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों कुदसी है काम खिदमत पर, तो लाखों गिरदे मजार फिरते हैं, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। इस बात को याद ना भूलना कि आका आला हज़रत ने, मेरे आला हज़रत ने ये कलाम ऐन मुवाजा शरीफ पेश किया और दीदार की तमन्ना ली दिल में। तो हुजूर ख्वाब में तो बड़ा दीदार किया, अब ये दिल में तमन्ना हो गई है हुजूर कि बस बेदारी में भी हुजूर की इजाजत हो जाए। ये सोच कर दुरूद इस्लाम की कसरत करके आपने ये कलाम वहीं पेश किया। अब इस बात को ना भूलना कि कलाम कहां पेश किया गया, ऐन मुवाजा शरीफ में। अब वो निगाहें आला हज़रत थी ना, आला हज़रत की निगाहें देख रही होंगी कि लाखों कुदसी हैं काम खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। और फिर मस्जिद देखा तो कहते हैं कि हर चरागे मजार पर कुदसी, हाय हाय कैसे परवानवार फिरते हैं, कैसे परवाना हाय हाय कैसे परवानवार फिरते हैं। और एक और बात सुन लीजिए, जो खलीफा आला हज़रत हुजूर कुतुब मदीना मौलाना जियाउद्दीन अहमद मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे। इस बात को सुने, बहुत गौर से सुने कि मदीना मुनव्वरा में सरहदें हैं ना, मदीना मुनव्वरा की सरहदों पर फरिश्तों की ड्यूटियां होती हैं। वो ड्यूटियां क्या होती हैं कि मदीना मुनव्वरा की कोई सरहद में कोई अल्लाह का वली दाखिल हो, और जैसे ही वो दाखिल हो तो उस अल्लाह के वली के सर से विलायत की जो चादर होती है ना उसको उतार लेते, रख लेते। विलायत की चादर को उतार के रख लेते। जा उधर जा रहा है, उधर तू क्या बन के जाएगा? उधर तो फकीर बन के जा, गधा बन के जा। और मैं बताऊं आपको कि जब कोई वाकई अल्लाह का वली जाता है उधर जाके वो फकीरी बन जाता है, वो गधा बन जाता है, वो अपने आप को गिरा देता है, इतना गिरा देता है, इतना गिरा देता है कि जब वो जाता है तो उसको इतना उठाया जाता है, इतना उठाया जाता है कि आते वक्त जब 3 स्टार था तो जाते वक्त 4 स्टार हो जाता है, 4 स्टार था तो 5 स्टार हो जाता है, रुतबे बढ़ जाते हैं। जब जाता है ना, जब वो फिर फरिश्तों की तरफ से वो आता दोबारा हो जाता है, ये ले तू कामयाब हो गया। मैंने देखा कई ऐसे भी होते हैं वहां पे, वो बड़े पीर साहब ना जुब्बे जुब्बे डाल के वो मुरीदों की फौज लेके जना वो मुरीद कर जा रहे हैं। कहाँ आया भाई, है किधर आया?
अपने आप को खाली करके आ, खाली करेगा तो मिलेगा। उस हुजूर की बारगाह तो बहुत बड़ी बारगाह है, मेरे आका की बारगाह तो बड़ी बारगाह है। हुजूर गौस पाक का फरमान सुनो। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि ए जाहिद, ए आबिद, ए आलिम, ए मुत्तकी, ए मर्तबा रखने वाले, मेरे पास आ तो खुद को खाली करके आ। जब मेरे पास आ तो खुद को खाली करके आ। अगर खाली करके आएगा तो मुझसे 1000 नेमतें लेके जा। या रसूल यहां गौस पाक ये फरमा रहे हैं कि मेरे पास आ, खाली होके जाओ, जो खाली आएगा तो 1000 नेमतें लेके जा। तो हुजूर की बारगाह तो बदरजा उला है ना, तो वहां तो बंदा जब जाए तो कितना भी बड़ा वली क्यों ना वहां जाकर यूं हो जाए हैं। इमाम, जिसको हम इमाम कहते हैं, जिसको दुनिया इमाम कहती है, जिन्हें दुनिया आशिकों का इमाम भी कहती है, वो आशिक की बात क्या है? वो कहते हैं कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। फिरते रहते हैं। हाँ, ये वाला फिरना ही है, ये फिरना वाला नहीं है, ये फिरते रहते हैं। हाँ, उधर हम ताजदार फिरते रहते हैं मांगते हुए। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। और सुनो, इस नात का जो पस मंजर था ये वही था कि बेदारी में ज़ियारत चाहिए। अब अर्ज किए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, नाते पड़े जा रहे हैं, और वहां से अभी तक पर्दे उठ नहीं रहे। वो बात क्या थी, इतनी देर क्यों? उधर देर तो नहीं है ना, वहां तो मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी। दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है, लेकिन यहां पे देरी क्यों? यहां पे देरी क्यों? बात यह है कि जब आशिक तड़पता है ना, तो तड़पाने वाले को अच्छा लगता है। हम कहते हैं अल्लाह ताला हमारी सुनता नहीं, सुनता सबकी है। बात औकात मांगना अल्लाह को इतना अच्छा लगता है कि देता ही नहीं, मांगता नहीं। इसका मांगना अच्छा लगता है, और दे दूंगा तो फिर कहां मांगेगा, है समझे? अब दे दूंगा, एक ही में दे दूंगा तो फिर उसका मांगना रब को अच्छा लगता है। अल्लाह तो मांगता रहे। तो इसलिए दुआ के अंदर कभी भी ऐसा मत सोचना कि वो सुनता नहीं, वो तो सुनता है, सबकी सुनता है। बल्कि उसने तो कुरान में कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, ये तो उसका फरमान है। तो याद रखो, दुआ के अंदर कभी भी ये मत समझना कि दुआ सुनता नहीं, करते जाओ, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है। यही बात थी कि हुजूर को तड़पना अच्छा लग रहा था, तो और तड़पाया जा रहा था। मेरा आशिक तड़प रहा है, अच्छा लग रहा है, और तड़प। अब जब तड़प रहे हैं, और फिर आखिर में आला हज़रत ने वो बात कर दी कि आशिक की वो बात पर इतना कर्म हुआ कि पर्दे उठ ही गए। इमाम, अपने वक्त का इमाम क्या कहता है? कहता है कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा। आला हज़रत का अदब देखो। मैं आपको बताऊं, ये आला हज़रत का कलाम है, किसी सब्जी बेचने वाले का कलाम नहीं है, आलू छोले बेचने वाले का कलाम नहीं है, ये मुजद्दिद का कलाम है। ये आला हज़रत ने क्या कहा? ये नहीं कहा आका मेरी बात नहीं सुनते हो, नहीं, ये नहीं कहा आला हज़रत। पर्दे में कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते गए, तुझसे कुत्ते 1000 बस ये कहना था कि अब महबूब को भी करम
बोला मेरा महबूब खुद को इतना गिरा रहा है, मेरा आशिक इतना गिरा रहा है मेरे लिए, चल ले लूट ले जलवे बेदारी में, माथे की आंखों से जागते हुए मेरे आला हज़रत ने हुजूर की ज़ियारत की। और मेरा वजदान तो ये कहता है, अब मैं क्या मेरा वजदान क्या, लेकिन फिर भी कहता है कि यही वो घड़ी होगी, यही वो घड़ी होगी जब आला हज़रत ने ये कहा होगा कि पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पेश नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। कमाल की बात यहां पे एक और है कि सजदे को दिल देकर आ रहा है, और रोक किसको रहे, समझो ना भाई, पेशे नजर वो नौबहार, तो सजदे को दिल है, ये दिल बेकरार है, रोकते किसको है, इसको नहीं रोकते, ये तो है ही उसके लिए, इसको रोक, इसको नहीं, ये तो उधर ही झुकता है, पर रोकना है तो रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। अब एक नात है आला हज़रत की, मैं पढ़ूंगा नहीं, इसका शेर पढ़ता हूं जो इससे रिलेटेड है। यानी कि आला हज़रत ने उस वक्त जो करनी थी, बेकरारी थी, वो बेकरारी की जो कैफियत थी, बस हुजूर दिखा दे, वो तो कर दिया आला हज़रत, वो कैफियत थी कर दी, वो कैफियत होती है, कैफियत हमेशा एक नहीं होती, वो कैफियत में थे, उन्होंने यूं कह लो कि बस हुजूर बस करो, हुजूर दिखाएं दिखाएं दिखाएं, है ना, कर दी ना, अब हो भी गया, लेकिन जब याद आया तो कहते ये मैंने क्या किया, जब याद आया कि मैंने क्या किया, तो अपनी एक नात में कहते हैं कि हुजूर उनके खिलाफ अदब थी बेताबी, हुजूर उनके, जब तो उनके हुजूर हाजिर, हुजूर उनके खिलाफ अदब थी बेताबी, मेरी उम्मीद तुझे आर्मीदा होना था, तुझे आर्मीदा होना था, इतनी बेकरारी नहीं करनी थी, वो दिखा देते। तो ये चीजें ऐसी हैं कि आला हज़रत को उलमाए हरमैन शरीफैन ने यहां तक लिखा कि हुजूर के मौजज़ों में से एक मौजज़ा था जो 14वीं सदी के लिए रखे गए थे, तो हम समझ नहीं सकते। आला एक और कलाम पेश करता हूं, क्या शफाअत है तुम्हारी जब हुजूर शफाअत करेंगे गुनाहगारों की, शफाअत करेंगे गुनाहगारों की, बल्कि हुजूर ने तो फरमाया मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए, मुझ जैसों के। अब देखिए आला हज़रत ने क्या बात की है, ये नुक्ता पेश किया, ये जो अंदाज पेश किया, ये जो मजमून पेश किया है, ये मैंने कहीं और नहीं पढ़ा, कहीं और नहीं पढ़ा। इमाम कहते हैं कि हुजूर की शफाअत इतनी प्यारी होगी, उतनी ज़ौक़ अफ़ज़ा होगी, इतनी मतलब के ज़ौक़ दे रही होगी कि उस वक्त जो नेकूकार होंगे ना वो देख रहे होंगे, जब देखेंगे ना तो हुजूर की शफाअत से उनको उतना ज़ौक़ आएगा कि उस वक्त वो कहेंगे यार थोड़ा उधार हमको भी तो उधार दे दो, गुनाह है, थोड़ा गुनाह उधार दे दो यार, नहीं है ना हमारे पास, नहीं है, उधार दो यार, ताकि वो हुजूर हमारी भी कर लें, वो शफाअत इतनी प्यारी होगी। क्या ज़ौक़-अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वागवा कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह क्या ज़ौक़-अफ़ज़ा
शफात है तुम्हारी बागवात। खामा कहते हैं अलम, खामा कुदरत,